हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से आप सभी को और आपकी फैमिली को। तो आज आपके लिए दो गिफ्ट है मेरी तरफ से। पहले हम बात करेंगे क्या वो मेथड है जो मैं चूज करता हूँ अपने लिए लॉन्ग टर्म स्टॉक निकालने का। तो वो कुछ ऐसा मेथड में चूज करने की कोशिश करता हूँ जिससे मुझे एक मल्टी बैगर रिटर्न मिल जाए। तो मतलब मेरा शेयर या तो काफी गुना हो जाए। अगर वो 100 टाइम्स या 200 टाइम्स नहीं भी हो रहा तो एटलीस्ट वो 10 साल में 4-5 गुना हो जाए, ताकि वो मैं अपनी म्यूचुअल फंड या फिर निफ्टी बीस या फिर एक बैंक की इनकम को काफी अच्छे तरीके से बीट कर सकूं। फिर लास्ट पे आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है, उसकी बात भी करेंगे। तो अभी बात करते हैं कि कैसे आप मुहूर्त ट्रेडिंग पे एक स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना पहले मेथड बताऊंगा, फिर कुछ स्टॉक्स की बात भी करेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो मैं वो बोरिंग वाले पी सी रेशियोज की बात नहीं करूंगा, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं मेथड की बात करूं यहाँ पे, जो आपके लिए आगे आने वाले दिनों में भी यूजफुल होगा। तो अगर जब भी आप एक स्टॉक चूज करते हैं, आज मुहूर्त ट्रेडिंग है तो जनरली लोग लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स पिक करेंगे, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग बात करूंगा। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा लॉन्ग टर्म स्टॉक्स की, मतलब जिसमें मेरा टेन्योर है मिनिमम 5 इयर्स। मतलब आप लोग एफडी करते हैं ना बैंक में जाके, या फिर आप पीपीएफ में डालते हैं, या फिर आप लॉन्ग टर्म में किसी भी सिस्टम में डालते हैं जहाँ पे आप सोचते हैं कि यार मुझे 5 साल 10 साल बाद मुझे चाहिए पैसे। तो मैं यहाँ पे 19 इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं जिसमें आपका मिनिमम टाइम फ्रेम 5 इयर्स है। तो मेरा जनरली वो रहता है 10 to 15 इयर्स। वो एज जब मैं थोड़ा लथार्जिक हो जाऊंगा और तब मुझे अच्छा खासा पैसा बन जाए, दिस इज व्हाट आई वांट। तो बात करेंगे 5 इयर्स से ज्यादा वाले टाइम पीरियड के स्टॉक्स की। तो सबसे पहला स्टेप जो हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोगों ने वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे और पी रेशो सी रेशो को ढूंढना शुरू कर देते हैं, देखते रहते हैं इधर उधर कैश फ्लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन क्या आपको लगता है जो जब एयरलाइंस वाले कुछ क्रैश हो, जैसे यस बैंक डूब गया या फिर कोई और शेयर जो क्रैश हुए, तो उनकी वो रेशियोज खराब थी आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता उनकी रेशियोज उस टाइम पे खराब थी, बहुत अच्छी रेशियोज थी। लेकिन फिर भी वो नीचे चले गए। तो मेरा ना सिस्टम अलग होता है, मैं जनरली ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होता जो फेमस स्टॉक्स है। जनरली लोग क्या करते हैं, मैंने ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दी, एचडीएफसी बैंक बाय कर लिया। तो भाई एचडीएफसी बैंक सभी को पता है वो ब्लू चिप है। तो आपने अपना एफर्ट क्या किया? आपने एफर्ट नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा कि एचडीएफसी बैंक बुरा है, आप बाय मत कीजिए, आप करिए। लेकिन वो आपको एक नॉर्मल रिटर्न देगा जो आपको निफ्टी बीस देंगे या फिर और सिस्टम देगा, वैसे ही रिटर्न आएगी। कभी भी मुझे नहीं लगता फेमस स्टॉक्स आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे पाएंगे। तो अगर आप एफर्ट्स करेंगे तो वो एफर्ट्स का रिजल्ट आपको मिलेगा। तो मेरा स्टेप फर्स्ट क्या होता है कि आई एम थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। तो आप सोचिए कि आप 5 साल 10 साल के लिए चीज बाय कर रहे हैं, तो 10 साल बाद क्या होगा, क्या फ्यूचर आने वाला है। अगर मैं अभी की बात करूं, आपको जस्ट सोचना है कि क्या वो फ्यूचर हो सकता है जो आज से 10 साल बाद होगा जो अभी नहीं है। तो वो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। पहला स्टेप ये, आगे जाके हम मैं आपको बताऊंगा भी कुछ ऐसी चीजों की जो मैंने सोची हैं या जिसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ, कैसे मैंने स्टॉक ढूंढे, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो स्टेप टू क्या होता है इसमें कि चेक ऑल द स्टॉक्स इन दैट सेगमेंट। अब मैं चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक कार्स। तो इलेक्ट्रिक कार्स एक ऐसा सेगमेंट है जो आगे आने वाले दिनों में अभी आएगा, जिसकी बात अभी चल रही है। इलेक्ट्रिक कार्स फिर मैन्युफैक्चर होना शुरू होंगे, फिर कहीं जाके एक स्टेज पे जाके वो सेगमेंट में आ जाएगा, मींस रियल लाइफ में वो एग्जीक्यूशन हो जाएगी। फिर बात करते हैं, आपको देखना पड़ेगा कि यार उस फील्ड में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, उस एरिया में उस फील्ड में कौन कौन से स्टॉक्स काम कर रहे हैं। आपको उन स्टॉक्स की लिस्ट बना लेनी है और फिर आपको ढूंढना है उनमें से कौन सा अच्छा स्टॉक है। तो उसको ढूंढने का क्या तरीका है, तो आप उनकी ग्रोथ चेक कर सकते हैं। आपको उनकी ग्रोथ कैसे चेक कर सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं। आपको उनके एटलीस्ट मैनेजमेंट चेक करनी चाहिए कैसी है, क्या वो अच्छे से काम कर रही है, उनका कैश फ्लो हो गया, उनकी डेट, फिर आते ही वे सब चीजें कि आपको उनकी डेट चेक करो, उनका कैश फ्लो चेक करो, उनकी रेशियो चेक करो। लेकिन फर्स्ट स्टेप पे ही आप उनकी रेशियो चेक करना शुरू कर दो, सोचो यार मैं अच्छा स्टॉक बाय कर रहा हूँ, नहीं। पहले एटलीस्ट ये तो देखो कि यार वो चीज काम करेगी आने वाले दिनों में या नहीं। सो दीज आर थ्री स्टेप्स दैट आई एम पर्सनली फॉलोइंग। अब मैं आपको तीन ऐसे सेगमेंट्स की बात करेंगे जिसमें मैंने ये एनालिसिस ऑलरेडी अप्लाई किया है, और उसकी डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहला सेगमेंट जो मैं अभी बात करके चुका हूं वो है इलेक्ट्रिक कार्स का। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक कार्स की बात करूं तो आपको इसमें काफी टाइप की कंपनीज मिल जाएंगी।
पहले तो कार मेकिंग कंपनीज, टाटा मोटर्स हो गया, मारुति सुजुकी हो गया। अब टाटा मोटर्स भी स्टार्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ, मारुति सुजुकी भी आ रहा है। तो हीरो मोटोकॉर्प हो गया, बहुत सी कंपनीज हैं। बहुत सी कंपनीज, आपको उनके ऊपर ध्यान रखना है कि कौन कौन सी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक कार्स का प्लांट लगा रही है। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, अगर मैं बात करूं क्या और क्या हो सकता है उसका, अब टायर मेकिंग कंपनीज है लेकिन वो तो वैसे ही चलेंगी। अब इलेक्ट्रिक कार आ जाए, चाहे ऑर्डिनरी कार हो, टायर तो चलेंगे ही चलेंगे। तो वहां पे कुछ ज्यादा रेवोल्यूशन नहीं आ रही। या फिर कुछ और स्पेयर पार्ट्स की बात करूं, वहां पे भी कुछ ज्यादा रेवोल्यूशन नहीं आ रही। लेकिन एक बड़ी रेवोल्यूशन आएगी बैटरीज में। तो अगर इलेक्ट्रिक कार चलेंगी तो वो बैटरीज पे चलेंगी, ना कि डीजल और पेट्रोल पे। तो बैटरीज वाले जो स्टॉक्स हैं वो भी आपको एक रिटर्न दे सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक कार्स कार्स वाले सेगमेंट में मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने क्या किया, मैं बैटरीज वाले सेगमेंट में चला गया, क्योंकि वहां पे एक लिमिटेड सी ऑप्शंस हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज हो गया, अमर राजा हो गया, तीन चार और कंपनीज हैं। तो उनमें से आप देखिए कौन सी वो कंपनी है जिसने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट किया। चलो मैं आपको एक स्टॉक बताता हूँ जिसमें मैंने भी देखा है। तो यहाँ पे ये देखिए, जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला, अब एक्साइड अकेली नहीं है, और भी बहुत सी कंपनीज है, लेकिन एक्साइड ने 6,000 करोड़ इन्वेस्ट किया है लिथियम आयन सेल यूनिट्स में, जो कि विद इन अराउंड 27 to 30 मंथ्स में एक्टिव हो जाएंगे। क्योंकि डेफिनेटली तभी तक इलेक्ट्रिक कार्स आएंगी, तब तक इनका वो जो सेगमेंट है वो एक्टिव हो जाएगा। पहले मैंने ये देखा, फिर मैंने देखा यार स्टॉक इस टाइम किस प्राइस पे चल रहा है। अगर आप एक साइड का स्टॉक देखेंगे, तो अगर आप उसका लाइफ टाइम हाई देखेंगे जो पीछे बना था, तो वो था अराउंड अराउंड अराउंड, नहीं ये भी नहीं है, इससे भी ऊपर था, 300 समथिंग था। अगर आप देखेंगे तो वो था 300, 300 अराउंड 4। और अभी इसका प्राइस चल रहा था 159। तो मैंने क्या देखा यार, डेफिनेटली ये चीज चलने तो वाली है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार्स में बैटरीज बनाएंगे, तो चांसेस आर हाई कि ये चलेगा। तो फिर आप इसका दूसरा फाइनेंशियल एनालिसिस भी कर लीजिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। अभी मैं जस्ट आपको चार्ट और टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो मैंने देखा यार अभी अपने प्राइस से ऑलमोस्ट 50% पे है। सो दिस इज द राइट टाइम टू बाय दिस स्टॉक। अगर ये कहीं इस टॉप पे होता तो शायद मैं इसको और टाइम दे देता कि भाई तू डिप लगा ले, तब मैं तुझे बाय करूंगा। जनरली आई एम नॉट बाइंग द स्टॉक्स फॉर एट टॉप। अगर टॉप वाला कोई स्टॉक है तो उसको होल्ड कर लेता हूँ, रोक लेता हूँ थोड़े टाइम के लिए, वॉच लिस्ट में रख लूंगा। जब कभी मार्केट रिट्रेस करेगी या फिर उस एरिया में सेगमेंट में फॉल आएगा, तो उस टाइम पे उसको बाय कर लेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट दैट आई हैव डिस्कस विद यू, जो मुझे लगता है कि आगे जाके ग्रो करेगा। अब ये तो मैंने एक एग्जांपल दी एक्साइड इंडस्ट्रीज की, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो इसी सेगमेंट में होंगे, और आप उनको ढूंढ सकते हैं। सेकंड, अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, अगर आप एक थोड़ा कंप्यूटर के साथ लिंक है तो आपको पता होगा, जैसे रोबोटिक्स हो गया और हो गया मशीन लर्निंग हो गया, तो ये फ्यूचर है। आप एग्री करोगे डेफिनेटली मेरे साथ, मुझे तो यही लगता है कि आने वाला फ्यूचर ही है ये। क्योंकि कुछ तो ऐसे सेगमेंट्स हैं, अगर आप देखिए पीछे जो मतलब जो स्पोर्ट्स के इवेंट्स भी हो रहे हैं, वहां पे भी रोबोट्स काम कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कुछ मॉल्स में भी रोबोट्स ने काम करना शुरू कर दिया, तो डेफिनेटली वो चीज आएगी आएगी। आज नहीं तो कल हमें वो उस साइड पे जाना ही पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप आईटी कंपनीज देखो, जो वो कंपनीज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रही हैं, फिर उनके स्टॉक देखो, फिर उनके फाइनेंशियल्स देखो, देन यू कैन गो एंड इन्वेस्ट दैट कंपनी। अगर मैं अभी बात करूं तो मैंने अभी भी सर्च करके भी रखा है आप लोगों के लिए। अगर आप देखेंगे टॉप एआई फर्म्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करती हैं, इनमें से कुछ लिस्टेड है, कुछ लिस्टेड नहीं है। तो अगर आप, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। बॉश ये लिस्टेड है, लेकिन इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, 15,000। अब प्राइस की दिक्कत ये आ जाती है कि लेट्स सपोज मेरी इन्वेस्टमेंट ही 10,000 है, तो मैं कैसे बाय करूंगा। तो अदरवाइज मुझे प्राइस का कोई इशू नहीं है, बस इसका थोड़ा साइज बड़ा है स्टॉक का, प्राइस साइज। टाटा एलेक्सी भी है हमारे पास, लिस्टेड है। ये नहीं है लिस्टेड, व्यासा भी नहीं है लिस्टेड, येलो आई भी नहीं है, माइलन फाउंडेशन भी नहीं है, कैल्टन टेक शायद है। तो आपको क्या करना है, जो स्टॉक्स हैप्पीएस्ट माइंड भी है, तो जो स्टॉक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, उनकी एक लिस्ट बनाइए, उनके फंडामेंटल चेक कीजिए, फाइनेंशियल चेक कीजिए, प्राइस देखिए कहाँ पे चल रहा है। अभी जैसे अगर आप देखेंगे आईटी स्टॉक्स डिप पे, आईटी स्टॉक्स अराउंड अराउंड 50% डिस्काउंट पे चल रहे हैं। सो दिस इज द राइट टाइम टू बाय द आईटी स्टॉक्स। ठीक है। अगर आप कहेंगे मुझे एफएमसीजी स्टॉक कोई खरीद लो अभी, तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि एफएमसीजी स्टॉक अभी टॉप पे चल रहे हैं।
तो अगर आप कहेंगे मुझे कि ऑटो सेक्टर का कोई स्टॉक खरीद लो, तो मैं नहीं बाय करूंगा, क्योंकि ऑटो सेक्टर भी टॉप पे चल रहा है। जब भी आप बाइंग करते हैं तो आप टेक्निकल पे आके उसको तब बाय कीजिए, कोशिश कीजिए तब बाय करने की जब वो डिप पे हो। दैट इज ऑलवेज द राइट टाइम टू बाय। अभी मैं आपके साथ एक और सेगमेंट शेयर कर देता हूँ, उसके ऊपर एनालिसिस आप खुद कर सकते हैं। एंड दैट सेगमेंट इज सोलर एनर्जी। ये भी काफी फ्लरिश हो चुका है, इसमें से कुछ स्टॉक तो निकल भी चुके हैं, कुछ अभी निकलने वाले हैं। तो आप इसके ऊपर भी, अब ये तो तीन एक एग्जांपल्स हैं। ऐसे ही आप आराम से बैठिए, सोचिए क्या हो सकता है फ्यूचर, उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस कीजिए, कंपनीज ढूंढिए और इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप आज इतना एफर्ट करके इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको 1 मंथ लग जाएगा, 2 मंथ्स लग जाएगा, लेकिन डेफिनेटली उसका रिवॉर्ड भी उतना अच्छा होगा। अब बात करते हैं एक ऐसी ऑफर जो हमने सोचा कि दिवाली है, तो दिवाली पे कुछ ऐसा हो जाए कि दो अच्छे काम करने की सोची। तो वो दो अच्छे काम क्या है? तो हम क्या कर रहे हैं, एक वेबिनार कर रहे हैं 2 आवर्स का, जिसकी जस्ट कॉस्ट रखी है हमने 100 रुपीज। और उस वेबिनार में हम क्या बताएंगे कि आपको स्पोर्ट रेजिस्टेंस और डिमांड सप्लाई जोन परफेक्टली कैसे मार्क करने हैं। होता क्या है, हमें वहां पे भी अभी कंफ्यूजन है। तो बहुत कुछ होता है, विक लेनी है नहीं लेनी है, कहाँ पे एग्जैक्टली लेवल होगा हमारा, तो कैसे उसको परफेक्टली मार्क करना है, कैसे उसको अपडेट करना है। जब मान लीजिए आज आपने मार्क कर लिया, 1 मंथ बाद उसको अगर अपडेट करना है तो कैसे करेंगे। अगर उसके बाद में बात करूं, और साथ ही उसमें बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग की। अब सेकंड उसमें क्या अच्छी बात ये है कि जो भी उसमें से रेवेन्यू आएगा हमें, हमने पहले तो उसकी एक नॉमिनल सी कॉस्ट रखी है जो हर बंदा उसको अफोर्ड कर सके। अगर आपको लगता है आप उसको भी अफोर्ड नहीं कर सकते 100 रुपीज, तो आप हमें टैक्स कर देना, हम आपको वो भी फ्री कर देंगे, नो इश्यूज। क्योंकि आपसे लेके किसी और को देने का, चलो दैट इज डू नॉट मेक सेंस। अगर आप ही अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते 100 रुपीज, जस्ट गिव अस अ टैक्स कि मैं अफोर्ड नहीं करता, वी विल गिव यू फ्री। जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो पे कर सकते हैं सीखने के लिए, वो देंगे। एंड दैट मनी विल बी यूज इन ऑर्फन होम, और या फिर ओल्ड एज होम में हम वहां पे कुछ ना कुछ जो उनकी जरूरत की चीजें उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डबल बेनिफिट हो जाएगा, आपको लर्निंग मिल जाएगी वेरी नॉमिनल प्राइस पे, और उन लोगों को जिनको जरूरत है किसी चीज की, तो उनको वो चीज मिल जाएगी हमारे जस्ट एफर्ट्स। तो अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे ही हम पूरी डिटेल शेयर करेंगे, या फिर हमारे इंस्टाग्राम की स्टोरी में हम डिटेल्स शेयर करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए। बाय बाय।